प्यारे बच्चों, JCERT के DG7 कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग छठे क्लास के विज्ञान के छठे चैप्टर वस्तुओं के समूहीकरण के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग छठे क्लास के विज्ञान के छठे चैप्टर वस्तुओं के समूहीकरण के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे आसपास बहुत तरह की वस्तुएं होती है और वे भिन्न भिन्न पदार्थों की बनी होती हैं। उन पदार्थों के गुणों में समानता या भिन्नता के आधार पर हम वस्तुओं को अलग अलग समूह में रख सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वस्तुओं का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से हम वस्तुओं को पहचान सकते हैं और उसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं। पदार्थों को उनकी चमक, कठोरता, घुलनशीलता, उत्प्लावकता, पारदर्शिता और चुंबकत्व के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जा सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न है चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है और ऑप्शन कौन सा है, कागज, लकड़ी, तांबा और कपड़ा। अब देखिए इनमें से चमकदार पदार्थ कौन सा है। आप सब जानते होंगे कि धातु के ऊपर एक प्राकृतिक चमक होती है, मतलब धातुओं में एक विशेष चमक होती है। अब इनमें से देखिए कि कागज, लकड़ी या कपड़ा धातु नहीं है। धातु कौन है, तांबा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग, तांबा। यानी कि हम बोल सकते हैं चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण कौन सा है, तांबा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पानी में तैरने वाली वस्तु है। ऑप्शन क्या क्या है, पहला पत्थर, दूसरा सूखे पत्ते, तीसरा सिक्का और चौथा है लोहा। अब देखिए इनमें से कौन सा वस्तु है जो पानी में तैर सकता है। क्या पत्थर पानी में तैर सकता है, नहीं। सूखे पत्ते पानी में तैर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। सिक्का पानी में तैर सकता है, नहीं। लोहा पानी में तैर सकता है, नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, इसका उत्तर होगा ख, यानी सूखे पत्ते। चलिए हम लोग अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण है। क, तेल और पानी, ख, नींबू का रस और जल, ग, दोनों, घ, दोनों में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें से अघुलनशील मिश्रण मतलब वैसा मिश्रण जो एक आपस में नहीं घुलते हैं, नहीं मिलते हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा मिश्रण है जो अघुलनशील है। पहला है तेल और पानी। क्या तेल और पानी मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। ये अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण है। दूसरा है नींबू का रस और जल, हाँ ये बिल्कुल घुल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, क, तेल और पानी। तेल और पानी का जो मिश्रण होगा वह अघुलनशील मिश्रण का एक उदाहरण होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। क, लोहा, ख, निकेल, ग, कोबाल्ट, घ, प्लास्टिक। तो इस चैप्टर को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने बात किया था कि कुछ पदार्थ वैसे होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं और लोहा, निकेल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो अब देखिए लोहा, निकेल और कोबाल्ट तो चुंबकीय पदार्थ हैं, ये तो अचुंबकीय हो नहीं सकते हैं। अब अंत में आते हैं इसमें घ में प्लास्टिक है। प्लास्टिक चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, इसका मतलब प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। तो चौथा का उत्तर क्या हो गया, इसका सही उत्तर है घ, यानी प्लास्टिक। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है सही कथन के लिए सही का टिक लगाना है और गलत कथन के लिए गलत यानी क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो इसमें से पहला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है, सही या गलत। तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि जल में घुलनशील ऑक्सीजन का इस्तेमाल मछली और अन्य जलीय जीव करते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो जल में घुलनशील है और ये कथन सत्य है। तो हम इसके लिए सही का टिक लगाएंगे। दूसरा है स्पंज के टुकड़े को नहीं दबाया जा सकता है। देखिए स्पंज बहुत मुलायम होता है, इसको आसानी से दबा सकते हैं। तो ये कथन जो है यह सत्य नहीं है, यह गलत कथन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है सोना पानी के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देता है। देखिए सोना पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और साथ ही साथ
सोना पानी के संपर्क में आने पर अपनी चमक नहीं खोता है। इसका मतलब ये जो कथन है यह गलत है और हम इसके लिए क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। चौथा है पानी एक अपारदर्शी पदार्थ है। तो देखिए पानी के हम आर पार वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, मतलब पानी जो है वो पारदर्शी पदार्थ है, पानी अपारदर्शी पदार्थ नहीं है। इसका मतलब ये कथन भी गलत है, तो इसके सामने भी हम क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए, और इसमें से पहला है नरम पदार्थ, मतलब नरम पदार्थ का दो उदाहरण हमें देना है। नरम पदार्थ कहते किसे हैं, जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नरम पदार्थ। तो हमें इसके दो उदाहरण देने हैं, रबर की गेंद, पका हुआ चावल। ये दो उदाहरण नरम पदार्थ के हो सकते हैं। वैसे नरम पदार्थ के और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है जल में घुलनशील द्रव। कौन कौन सा द्रव है जो जल में घुलनशील है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी द्रव हैं जो जल में घुलनशील है। दो उदाहरण देना है, हम दो उदाहरण दे सकते हैं, जैसे नींबू का रस, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा प्रश्न है जल में घुलनशील गैस। इसका दो उदाहरण देना है। तो जल में घुलनशील गैस में सबसे जो सिंपल है वो है ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसें जल में घुलनशील हैं। चौथा जल में अघुलनशील ठोस। इसके दो उदाहरण देने हैं। तो जल में अघुलनशील ठोस बहुत हो सकते हैं, लकड़ी, लोहा, ये सब जल में अघुलनशील ठोस हैं। चलिए हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में किन पदार्थों को आप मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों। इसमें देखिए बहुत सारा पदार्थ का नाम लिखा हुआ है, वस्तु का नाम लिखा हुआ है, और इन सब में से हमें क्या करना है, चुनना है कि कौन सा पदार्थ मुलायम है और क्यों। तो देखिए इसमें से पहला पदार्थ है बर्फ। क्या बर्फ मुलायम है? नहीं, हम बर्फ को नहीं दबा सकते हैं, बर्फ मुलायम नहीं है। दूसरा रबर का छल्ला। हाँ, रबर का छल्ला मुलायम है क्योंकि हम रबर के छल्ले को आसानी से दबा करके इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। पत्ता भी मुलायम है, इसे भी हम आसानी से मोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं। पेंसिल ये मुलायम नहीं है क्योंकि हम इसे नहीं दबा सकते हैं, इसे नहीं मोड़ सकते हैं। मोती यह भी मुलायम पदार्थ नहीं है क्योंकि इसे हम दबा नहीं सकते हैं, इसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पका हुआ चावल, हाँ पका हुआ चावल मुलायम पदार्थ है क्योंकि हम इसे दबा सकते हैं। रोटी मुलायम पदार्थ है क्योंकि इसको दबाया जा सकता है। दाल मुलायम पदार्थ नहीं है क्योंकि हम दाल को दबा करके शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। शार्पनर यानी कि जिससे हम पेंसिल छीलते हैं वह भी मुलायम पदार्थ नहीं है। तो इसमें से मुलायम पदार्थ कौन कौन से हो गए? मुलायम पदार्थ हुए रबर का छल्ला, पत्ता, पका हुआ चावल और रोटी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। पहला है कुर्सी, मेज, अलमारी, बच्चा और पलंग। देखिए इसमें 5 वस्तु का नाम लिखा हुआ या 5 पदार्थ हैं और इसमें से कोई एक है जो इनसे अलग है। हमें उसको पहचानना है और उस पदार्थ को अलग लिखना है, उस पदार्थ को छांटना है। अब देखिए इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो कुर्सी, मेज, अलमारी और पलंग ये सभी निर्जीव हैं, लेकिन बच्चा सजीव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा इसमें मेल नहीं खा रहा है क्योंकि सभी निर्जीव है, उसमें एक सजीव है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चा। यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, मेल न खाने वाला पदार्थ कौन सा है या मेल न खाने वाला शब्द कौन सा है, वो है बच्चा। दूसरा है गुलाब, गेंदा, नाव, पलाश और कमल। इसमें से छांटना है जो मेल नहीं खाने वाला हो। अब देखिए गुलाब, गेंदा, पलाश और कमल ये सभी फूल के नाम हैं, लेकिन नाव फूल नहीं है। इसका मतलब इसमें मेल नहीं खाने वाला कौन है, वो है नाव। तो इसका उत्तर होगा नाव। तीसरा है चीनी, रेत, कॉपर सल्फेट और नमक। अब देखिए इसमें चीनी, कॉपर सल्फेट और नमक तीनों ही जल में घुलनशील है, लेकिन रेत जल में घुलनशील नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा रेत, क्योंकि यह इसमें मेल नहीं खा रहा है। चौथा है तेल, चाय, शरबत और पानी। तो तेल, चाय, शरबत और पानी को अगर ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं कि चाय, शरबत और पानी
जो जल में घुलनशील है, लेकिन तेल जल में घुलनशील नहीं है। इसका मतलब इसमें मेल न खाने वाला कौन है? वो है तेल। अब चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को घुलनशील एवं अघुलनशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। चीनी, नमक, सरसों का तेल, बालू, शहद, चौक का चूर्ण, फूलों की पंखुड़ियाँ, मिट्टी, गेहूं का आटा। अब इसमें क्या करना है, कौन सा पदार्थ घुलनशील है और कौन सा पदार्थ अघुलनशील है, दोनों को हमें वर्गीकृत करना है, मतलब अलग अलग समूहों में रखना है। अब देखिए, चीनी ये जल में घुलनशील पदार्थ है, नमक यह भी जल में घुलनशील पदार्थ है, सरसों का तेल यह जल में अघुलनशील पदार्थ है, बालू जल में अघुलनशील है, शहद घुलनशील है, चौक का चूर्ण अघुलनशील, फूलों की पंखुड़ियाँ अघुलनशील, मिट्टी अघुलनशील, गेहूं का आटा अघुलनशील। तो इस तरह से हम लोगों ने घुलनशील और अघुलनशील वस्तुओं में वर्गीकृत किया। अब चलिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। जल, बॉल, संतरा, चीनी, सेव, अंगूर, घड़ा, ग्लोब। इनका समूहीकरण कीजिए। अब समूहीकरण करना कैसे है? तो पहला है गोल आकृति, मतलब इन सभी वस्तुओं में से उन्हें हमें छांटना है जो गोल आकृति के हैं। तो गोल आकृति के कौन कौन सा है? देखिए, बॉल, संतरा, सेब, ग्लोब, ये सब जो हैं ये गोल आकृति के हैं। अन्य आकृतियाँ कौन कौन सी हो सकती है? तो अन्य आकृति में हो सकता है चीनी, घड़ा, अंगूर, ये अन्य आकृति में आ जाएगा। खाद्य पदार्थ इसमें से कौन कौन से हैं? तीसरा प्रश्न है खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ को छांटना है, तो जल खाद्य पदार्थ है, संतरा खाद्य पदार्थ है, चीनी खाद्य पदार्थ है, सेब खाद्य पदार्थ है, अंगूर भी खाद्य पदार्थ है। अब अंत में चौथा है अखाद्य पदार्थ, मतलब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम नहीं खा सकते हैं। तो जैसे बॉल, घड़ा, ग्लोब, ये सब अखाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, पदार्थों का समूहीकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में पदार्थों का समूहीकरण का बहुत जगह पर उपयोग करते हैं, जैसे रसोई घर में, पुस्तकालय में, दवाखाना में इत्यादि जगहों पर वस्तुओं के समूहीकरण का हम उपयोग करते हैं। 9वां प्रश्न है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु में जो मुख्य अंतर है वह ये है कि पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे पतला प्लास्टिक, कांच, जल, वायु इत्यादि। पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज। और अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, जैसे लकड़ी, गत्ता, लोहा इत्यादि। चलिए हम लोग बात करते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि खाना पकाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि कागज अथवा प्लास्टिक दहनशील पदार्थ है। जब इसमें खाना पकाए जाएंगे तो उससे बर्तन में आग लग सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखा। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,